Friends, good morning. Today I am going to tell you the answers of the snake charmers story. ठीक है. And first heading is think and tell. सोचो और बताओ. पहला क्वेश्चन है हैव यू एवर सीन एनीवन प्लेइंग ए बीन और वेयर. क्या आपने कभी किसी को बीन बजाते देखा है और कहाँ. ठीक है, तो आप अपने हिसाब से इसका आंसर लिख सकते हैं. ठीक है, जहाँ पे भी आपने देखा होगा. अब मैं अपनी बता रही हूँ जहाँ मैंने देखा. येस आई हैव सीन स्नेक चार्मर्स प्लेइंग ए बीन. कि येस मैंने देखे हैं बीन बजाते हुए. किसको. मैंने स्पेरे को बीन बजाते हुए देखा है, स्नेक चार्मर को. जब मैं छोटी थी तो हमारे एरिया में जो स्नेक चार्मर है वो आते थे और वो एक मतलब खेल दिखाते थे हमें. स्नेक का डांस दिखाते थे स्पेशली कि स्नेक डांस कर रहा है और वो बीन बजा रहा है. ठीक है, आई हैव सीन. और मेले में भी मैंने देखा है. मेले में ही मतलब जो स्पेरा है वो भी देखा है मैंने. आई हैव सीन दैम इन ए फेयर. ठीक है, मैंने उनको मेले में देखा था. ठीक है, या फिर दे केम इन माई कॉलोनी. ये भी मैं लिख सकती हूँ. मैंने दोनों जगह देखा है तो मैंने फेयर लिखा है इसलिए. ओके, आप अपने हिसाब से इसका आंसर लिखना. नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू एवर सीन ए स्नेक वेयर. क्या आपने कभी स्नेक को देखा है, कहाँ देखा है. येस आई हैव सीन ए स्नेक. मैंने स्नेक को देखा है. आई हैव सीन इट विद द स्नेक चार्मर एंड आल्सो इन ए पैडी फील्ड. ठीक है, खेत में भी देखा है मैंने इसे और कभी कभी घर में भी देखा है मैंने. तो सारे लिख सकते हैं, जहाँ जहाँ देखा वो सारे भी लिख सकते हैं, या फिर कुछ जैसे मैंने 2 लिखे तो 2 भी लिख सकते हैं. आप अपने हिसाब से लिखेंगे आपने कहाँ देखा है उसको. ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर यू स्केयर्ड बाय इट. वाई. येस बिल्कुल मैं डर गई थी. येस आई वॉज स्केयर्ड बाय इट. येस मैं उससे डर गई थी. क्यों डर गई थी. बिकॉज आई हैव हर्ड दैट स्नेक्स आर पॉइजनस. क्योंकि मैंने ये सुना हुआ था कि जो स्नेक्स होते हैं वो पॉइजनस होते हैं. यहाँ पे बिकॉज आएगा. बिकॉज आई हैव, बिकॉज लिख लेना, छूट गया गलती से. बिकॉज यहाँ आएगा आई से पहले. बिकॉज आई हैव हर्ड दैट स्नेक्स आर पॉइजनस. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. डू यू थिंक ऑल स्नेक्स आर पॉइजनस. क्या आप सोचते हैं कि सभी स्नेक्स पॉइजनस होते हैं. नो आई डू नॉट थिंक सो. मैं ये नहीं सोचती हूँ क्योंकि सभी होते नहीं हैं. ये मैंने पढ़ा हुआ है कि सभी स्नेक्स पॉइजनस नहीं होते हैं. इंडिया में भी 4 कैटेगरी हैं जो पॉइजनस होते हैं. ठीक है, बाकी उनके अलावा पॉइजनस नहीं होते हैं. हमने वो 4 कैटेगरी पढ़ी थी जब हम बुक में पढ़ रहे थे. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन. इन चैप्टर 1 यू रीड द स्नेक्स डू नॉट हैव ईयर्स विच यू कैन सी. कि आपने चैप्टर 1 में पढ़ा है कि जो स्नेक हैं, मतलब जो चैप्टर 1 भी हमने पढ़ा है उसमें भी हमने पढ़ा था सुपर सेंसस में कि जो स्नेक्स होते हैं उनके ईयर्स नहीं होते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं. ठीक है, मतलब उनके अंदर इनर ईयर होते हैं जिनकी हेल्प से वो बहुत कम सुन पाते हैं. मतलब सिर्फ वाइब्रेशन से ही मतलब पहचान पाते हैं. कैन द स्नेक्स हियर द बीन और डज इट डांस विन द बीन मूव्स. वट डू यू थिंक. क्या उनको जो बीन है उसकी साउंड सुनाई देती है या फिर सिर्फ वो उसकी बीन की मूवमेंट पे डांस करते हैं. आप क्या सोचते हो. स्नेक्स कैन नॉट हियर द बीन. स्नेक्स जो हैं वो बीन को सुन नहीं सकते हैं. दे डांस बाय द बीन मूवमेंट्स. वो सिर्फ डांस करते हैं बीन की मूवमेंट्स पे. और बीन की मूवमेंट्स में बच्चों क्यों डांस करते हैं वो मैं थोड़ा बता देती हूँ. क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, वो डरे हुए होते हैं स्नेक चार्मर से और वो डिफेंस में मतलब अपनी रक्षा करने के लिए ऐसा करते हैं. आप देखना कभी भी जैसे जैसे बीन मूवमेंट होती है ना, बीन अगर राइट में जा रही है तो उसका जो स्नेक होगा वो राइट में देखेगा. वो एक्चुअली देख रहा होता है उस बीन को. ठीक है, और अगर लेफ़्ट में जाती है तो जो स्नेक है वो भी लेफ़्ट में जाएगा उसका फेस. मतलब इस तरह से, क्योंकि वो स्नेक चार्मर क्या करता रहता है, बीन को घुमाता रहता है, इसलिए वो स्नेक भी अपनी गर्दन को घुमाता रहता है उसको देखने के लिए, उस बीन को देखने के लिए कि कभी ये इस पर अटैक तो नहीं कर देगी, इसलिए उसको ध्यान से देखता रहता है वो. ओके, नेक्स्ट देखिए हेडिंग, राइट हेडिंग है. अब क्या है, हैव यू एवर सीन एनिमल्स बीइंग यूज्ड फॉर एंटरटेनमेंट ऑफ पीपल.
फॉर एग्जाम्पल इन ए सर्कस, ऑन द रोड और इन ए पार्क। क्या आपने कभी एंटरटेनमेंट के लिए लोगों को, एनिमल्स को यूज़ करते हुए देखा है? बिल्कुल देखा है, बहुत बार। ठीक है, सर्कस में देखा है, और मदारी को देखा है, मंकीज़ को, मतलब मंकीज़ के साथ खेल दिखाते हुए। स्नेक चार्मर को भी देखा है मैंने, लेकिन हो सकता है आप लोगों ने नहीं देखा हो, क्योंकि अब ये मदारी और स्नेक चार्मर नहीं आते हैं, पहले आते थे और अब उन पे बैन कर दिया गया है। ठीक है, ओके। देखिए, व्हेन एंड वेयर डिड यू सी दिस, कब और कहाँ आपने उनको देखा? तो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं यहाँ पे। अब सर्कस में फिर भी अभी भी सर्कस एक आधी बार आपको देखने को मिलेगा। येस, आई सा एनिमल्स बीइंग यूज्ड फॉर एंटरटेनमेंट ऑफ पीपल इन ए सर्कस। ठीक है, तो सर्कस लिख सकते हैं आप अगर सर्कस में गए हैं तो। ओके, विच एनिमल शो डिड यू सी? हाँ, आपने टीवी में भी कभी कभी देखा होगा सर्कस का जो गेम दिखाते हैं, सर्कस दिखाते हैं कभी कभी टीवी में भी। विच एनिमल शो डिड यू सी, कौन सा एनिमल शो आपने देखा था, मतलब कौन से एनिमल का शो देखा था, ये पूछ रहे हैं। तो आई सा द सर्कस शो ऑफ लायंस, मैंने जो सर्कस का शो देखा था उसमें लायंस थे, एलिफेंट, पैरट्स, डॉग्स एंड मंकीज, ये सारे एनिमल्स के शो देखे हुए हैं। आप जिस भी एनिमल का आपने देखा वो यहाँ पर लिखेंगे। हाउ डिड पीपल बिहेव विद द एनिमल्स इन दिस शो, लोग जो है एनिमल के साथ कैसा व्यवहार करते हैं शो में। द बिहेवियर ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल वॉज गुड, कैसे किया था, देखो उस शो की बात कर रहे हैं, डिड है ना। तो द बिहेवियर ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल वॉज गुड टूवर्ड्स द एनिमल, जो बिहेवियर था लोगों का वो एनिमल्स के प्रति अच्छा था। वाज एनिमल टीजिंग द एनिमल्स, क्या एनिमल कोई एनिमल्स को छेड़ रहा था, उनको परेशान कर रहा था। हाउ, कैसे। नोबडी वॉज टीजिंग द एनिमल्स, कोई भी मतलब एनिमल्स को परेशान नहीं कर रहा था। बट वंस इन ए जू, लेकिन एक बार जू में, ये तो सर्कस की बात कर रहे थे हम, लेकिन जू में मैंने देखा, आई हैव सीन सम पीपल थ्रोइंग वाटर बॉटल्स एट ए बियर, कि कुछ लोग वाटर बॉटल फेंक रहे हैं बियर पे, उसको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए भी फेंक रहे थे वो। ठीक है, कि वो उसकी तरफ देखे, उनकी तरफ देखे और कुछ एक्टिविटी करे, तो वो उसको एक तरह से परेशान कर रहे थे। लेकिन ओके, वट काइंड ऑफ क्वेश्चन केम टू योर माइंड आफ्टर सीइंग दैट एनिमल शो, आपके मन में कौन कौन से क्वेश्चंस आए जब आपने वो एनिमल शो देखा? बिल्कुल कुछ क्वेश्चन तो आते ही हैं। मैनी क्वेश्चंस केम टू माई माइंड आफ्टर सीइंग दैट एनिमल शो, उस एनिमल शो को देखने के बाद मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आए। सम ऑफ देम आर, कुछ क्वेश्चन ये हैं। इज़ इट फेयर टू एक्सप्लॉइट एनिमल्स फॉर आवर एंटरटेनमेंट, क्या हमारे एंटरटेनमेंट के लिए एनिमल्स को एक्सप्लॉइट करना, मतलब उनका शोषण करना, शोषण का मतलब एक तरह से उनको यूज़ करना, क्या सही है? फेयर का मतलब सही है, क्या सही है ये बात? क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हाउ दोज एनिमल्स आर कोट, कैसे उन एनिमल्स को पकड़ा गया होगा, है ना। हाउ दोज एनिमल्स आर ट्रेंड, कैसे उनको ट्रेन किया गया होगा। ये बिल्कुल आते हैं दिमाग में हमारे कि कैसे मतलब ये ट्रेन कर दिए जाते हैं, जैसे शेर जैसे एनिमल को भी ट्रेन कर देते हैं, उसको सिखा देते हैं भी ऐसे ऐसे करना है। डू सर्कस पीपल हैंडल दोज एनिमल्स विद प्रॉपर केयर, क्या जो एनिमल हैं उनको सर्कस के लोग उनको अच्छे से उनकी देखभाल करते हैं या नहीं करते हैं? ये इस तरह के क्वेश्चन भी दिमाग में आए थे। ओके, वुड हैव बीन बेटर इफ़ ऑल दोज एनिमल्स आर सेट फ्री, क्या ये अच्छा नहीं होगा अगर इन एनिमल्स को आज़ाद छोड़ दिया जाए? अब देखो, इमेजिन, तो ये सारे क्वेश्चन आए आपके भी दिमाग में, अगर आपने कोई एनिमल शो देखा और क्वेश्चन आए हों वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और लिख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इमेजिन दैट यू आर एन एनिमल इन ए केज, मान लो आप एक एनिमल हो पिंजरे में। ठीक है, थिंक हाउ यू वुड फील, सोचो आप कैसा महसूस करोगे। ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए, इनको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं यहाँ पे। आई एम अफ्रेड वैन, यहाँ तक लिखा हुआ होगा आपकी बुक में, आगे वाला कंप्लीट करना है। ठीक है, आई एम अफ्रेड वैन माई ट्रेनर बीट्स मी इन केस ऑफ ए मिस्टेक। ठीक है, मैं डरती हूँ जब मेरा ट्रेनर मुझे मारता है जब मैं गलती करती हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं पिंजरे में हूँ और जैसा जैसा मैं फील करती हूँ वो बताना है। आई विश आई कुड एन्जॉय माई फ्रीडम। ठीक है, मैं विश करती हूँ कि मैं अपनी मतलब जो फ्रीडम है उसको एन्जॉय कर सकती। ये बुक में है, सारे देखना। आई एम सैड, मैं सैड हूँ। वैन, यहाँ तक फिलिंदी यहाँ पे भरा होगा, बाकी आपको भरना है। मैं दुखी हूँ कि मैं, आई एम लॉक्ड अप इन द केज फॉर लॉन्ग हार्स, कि मैं पिंजरे में बंद रहती हूँ घंटों तक। इफ़ आई हैड ए चांस, अगर मुझे एक चांस मिले, आई वुड रन टू द फॉरेस्ट, तो मैं कहाँ भाग जाऊँगी? जंगल में। आई डू नॉट लाइक इट ऑल वैन पीपल टीज मी, मैं पसंद नहीं करती जब मुझे लोग परेशान करते हैं। ठीक है,
ओके, नेक्स्ट देखिए, लाइक स्नेक चार्मर विच अदर पीपल डिपेंड ऑन एनिमल फॉर देयर लाइवलीहुड। स्नेक चार्मर की तरह कौन से दूसरे लोग हैं जो अपनी लाइवलीहुड के लिए एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम स्नेक चार्मर्स अदर पीपल डिपेंड ऑन एनिमल फॉर देयर लाइवलीहुड। स्नेक चार्मर की तरह, ठीक है, दूसरे लोग जो लाइवलीहुड पे डिपेंड, बहुत सारे दूसरे लोग भी अपनी जीविका के लिए, लाइवलीहुड का मतलब जीविका, जीविका मतलब पैसे कमाने के लिए कुछ एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, क्या एग्जांपल हैं, देखिए, मिल्कमैन जो दूध देने वाला दूधिया होता है। ठीक है, मिल्कमैन मतलब जो गाय रखता है, भैंस रखता है, मिल्कमैन वो गाय और भैंस पे डिपेंड करता है। पोल्ट्री फार्मर वाले, ठीक है, पोल्ट्री फार्मर जो किसान हैं, पोल्ट्री रखते हैं जो, ठीक है, जैसे हैन वगैरह को पालते हैं, पिग्स को पालते हैं, तो वो भी डिपेंड रहते हैं एनिमल्स पे। टोंगा वाला जो तांगे वाला है, वो घोड़े वगैरह के जरिए अपना तांगा चलाता है। फार्मर किसान भी कभी कभी रहता है, किसान के पास एनिमल होते हैं और वो जैसे बैल होता है, ज़्यादातर बैल की हेल्प से अपने खेत में काम लेता है उससे। वॉशरमैन, वॉशरमैन जो होते हैं, जो ज़्यादातर गधे को रखते थे, अब तो शायद कम हो गए हैं, वो गधे के ऊपर कपड़े लाद के ले जाते हैं और अपना काम करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ लोग थे जो डिपेंड करते हैं। सर्वे पीपल हु कीप एनिमल्स, ऐसे लोगों को सर्वे करना है जो एनिमल्स रखते हैं। ओके, और उनसे बात करनी है। टॉक टू सम पीपल इन योर एरिया, कुछ ऐसे अपने एरिया में बात करो, अपने एरिया में, हु कीप और वन और मोर एनिमल्स फॉर देयर लाइवलीहुड, जो एक या एक से ज़्यादा एनिमल को रखते हैं अपने जीविका के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ए हॉर्स फॉर ए टोंगा, हैंस फॉर एग्स। ठीक है, जो कई लोग हैंस को भी पालते हैं अंडे के लिए, और उनसे आप बात कर सकते हैं। तो देखिए, नेम द एनिमल दे कीप, उन एनिमल का नाम, जैसे ज़्यादातर जो टोंगा वाला होगा उसके पास तो एक ही हॉर्स होगा, लेकिन जो हैंस हैं उनके तो ज़्यादा नाम होंगे। ठीक है, और कई कोई लोग तो नाम नहीं रखते हैं, है ना, लेकिन जो घोड़ा होगा उसका ज़रूर नाम होगा, बिल्कुल। ठीक है, तो आप जाके बात कर सकते हैं कि उन्होंने क्या नाम रखा हुआ है। कोई कोई रखते हैं हैंस का भी नाम, जो उनसे ज़्यादा केयर करते हैं और प्यार करते हैं। तो नेम द एनिमल्स दे कीप, उन एनिमल का नाम बताना है जो रखते हैं, उनको नाम भी देना है। अगर उनके नाम उन्होंने नहीं रखे हुए तो आप रख सकते हैं। हाउ मैनी एनिमल्स आर देयर, कितने एनिमल्स हैं उनके पास। इज़ देयर ए सेपरेट प्लेस फॉर द एनिमल्स, क्या कोई अलग जगह एनिमल्स के लिए, बिल्कुल होगी, बिल्कुल बनाते हैं, अलग जगह बनाई होगी उन्होंने ज़रूर अपने एनिमल्स के लिए। हु लुक आफ्टर दैम, कौन उनकी देखभाल करता है घर में। ठीक है, बात करके पता कर सकते हैं कि टोंगा वाला खुद करता है या फिर कोई घर में दूसरा मेंबर है जो उनकी देखभाल करता है। व्हाट डू एनिमल्स ईट, एनिमल क्या खाते हैं, वो भी आप पूछ सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा जो हॉर्स है वो क्या खाता है, चने खाता है ना, ओके, और ग्रास खाता है। और हैन जो है वो क्या खाती हैं, वो भी थोड़े ग्रेन्स खाती हैं, ग्रेन्स खिलाए जाते हैं। ओके, डू द एनिमल्स एवर फॉल इल, क्या अभी आपका एनिमल्स कभी बीमार पड़ा, ये भी पूछ सकते हैं। और व्हाट डज द कीपर डू देन, तब कीपर ने मतलब उसको रखने वाले ने क्या किया, उसकी कैसे देखभाल की। ठीक है, उसकी देखभाल की, डॉक्टर के पास लेके गया, ऐसे बता सकते हैं, मतलब पूछ के बताना क्या क्या किया उन्होंने। मेक सम मोर क्वेश्चंस एंड डिस्कस, और क्वेश्चंस बना सकते हैं जो और भी पूछने हो आप कौन से, कि जो मन में है, हाँ मैं ये पूछना चाहता हूँ। मेक ए रिपोर्ट ऑन योर प्रोजेक्ट एंड रीड इट इन आउट इन द क्लास, एक रिपोर्ट बनानी है इसके ऊपर और उसको पढ़ना है क्लास में। इसको खुद बनाना है, रिपोर्ट बनानी है आपको, ये प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, अब कुछ मैंने एग्जाम्पल दिया है वो देख लीजिए। लेट अस अज्यूम रामलाल द मिल्कमैन, मान लीजिए कि रामलाल है जो मिल्कमैन है। ही हैज़ 5 बफेलोज एंड 7 काउज, उसके पास 5 बफेलो और 7 गायें हैं। ही हैज़ मेड ए शेड फॉर दीज एनिमल, उसने उन एनिमल्स के लिए शेड बनाई हुई है। रामलाल एंड हिज वाइफ लुक आफ्टर द एनिमल्स, रामलाल और उसकी वाइफ जो देखभाल करते हैं एनिमल्स की। दीज एनिमल्स ईट ग्रास एंड अदर एनिमल फोडर, वो घास खाते हैं और जो दूसरे एनिमल का भोजन होता है वो खाते हैं, फोडर। ठीक है, मतलब दूसरे घास के अलावा दूसरे, जैसे सरसों खिलाई जाती है एनिमल्स को, तो वो भी खिलाते हैं। समटाइम्स द एनिमल्स, और बरसिम बोलते हैं एक, वो भी खिलाई जाती है, बरसिम बोलते हैं एनिमल्स को, खिलाई जाती है जो फोडर होता है वो भी। और तूड़ी खिलाई जाती है। समटाइम्स द तूड़ी क्या होती है, जो जब गेहूं को काट दिया जाता है तो जो उसके नीचे वाला वो बचता है तो उसको कट करके रख लिया जाता है। ठीक है, और वो समय समय पर चारे के रूप में डाला जाता है।
समटाइम्स द एनिमल्स डू फॉल इल, कभी कभी जो पशु हैं वो बीमार पड़ते हैं। रामलाल टेक्स दैम टू द नियर बाय वेटरनरी हॉस्पिटल, तो जो रामलाल है वो उनको पशुओं के अस्पताल में, वेटरनरी का मतलब पशुओं का अस्पताल होता है भाई, वेटरनरी ये ध्यान रखना, वेटरनरी पशुओं का अस्पताल होता है, वहाँ पर लेकर जाते हैं। दीज कावन एंड बफेलोज आर ए सोर्स ऑफ इनकम फॉर रामलाल, जो गायें और जो भैंस हैं वो रामलाल के लिए एक पैसे कमाने का साधन है, ठीक है, इनकम का साधन है, क्योंकि वो उनका दूध बेचता है, ठीक है। ही अर्न्स मनी फॉर बाई सेलिंग मिल्क, क्योंकि वो पैसे कमाता है उनका दूध बेचकर। ऑन ए डे आफ्टर दिवाली रामलाल डेकोरेट्स एंड वर्शिप हिज एनिमल्स, दिवाली के एक दिन बाद रामलाल जो है वो अपने एनिमल्स को सजाता है, उनकी पूजा करता है, ठीक है, तो उनकी देखभाल भी करता है वो, ऐसा नहीं है, केयर करता है। बट वी हैव लर्न, हमने क्या सीखा, द गवर्नमेंट हैज़ मेड ए लॉ दैट नो वन कैन टीज कैच एंड कीप स्नेक्स, गवर्नमेंट ने ये लॉ बनाया है कि कोई भी स्नेक्स को पकड़ नहीं रखेगा नहीं और पकड़ नहीं सकेगा, ठीक है। बट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो अबाउट द लॉ, इस कानून के बारे में आप क्या सोचते हो। गिव रीजन्स फॉर योर आंसर एंड राइट इन योर ओन वर्ड्स, इसके बारे में लिखना है अपने शब्दों में और बताना है कि क्या सोचते हो। तो देखो मैं जो सोचती हूँ मैं बता रही हूँ। द गवर्नमेंट हैज़ मेड ए लॉ दैट नो वन कैन कैच एंड कीप इन स्नैक्स, की जो गवर्नमेंट ने जो लॉ बनाया है कि कोई भी पकड़ नहीं सकेगा और रख नहीं सकेगा स्नैक्स को, ये अच्छा है। आई सपोर्ट दिस लॉ, मैं इस लॉ को सपोर्ट करती हूँ। सपोर्ट का मतलब मैं इस लॉ के उसमें हूँ, सपोर्ट में हूँ, ठीक है, फेवर में हूँ। सिंस मैनी एनिमल्स आर मेड कैप्टिव बाय किलिंग इट्स फ्रीडम, क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स को कैप्टिव कर लिया जाता है, मतलब पकड़ लिया जाता है, ठीक है, बाय किलिंग इट्स फ्रीडम, उसकी आज़ादी को ख़त्म करके, है ना, मार के उसकी आज़ादी को ख़त्म करके पकड़ लेते हैं। और नो ह्यूमन हैज़ एनी राइट टू टेक वंस फ्रीडम, और किसी भी आदमी को ये अधिकार नहीं है कि किसी के आज़ादी को छीन ले, है ना। एवरी वन लाइक्स टू एन्जॉय फ्रीडम, हर किसी को फ्रीडम पसंद होती है। आई थिंक द गवर्नमेंट लॉ प्रिवेंटिंग कैचिंग एंड कीपिंग स्नेक्स इज़ गुड लॉ, मैं सोचती हूँ जो लॉ बनाया गया है कैचिंग पकड़ने का और रखने का स्नेक्स को, वो एक अच्छा लॉ है, मतलब उसको बैन कर दिया, अच्छी बात है। टू अर्न ए लाइवलीहुड आउट ऑफ ग्रैबलिंग, टू अर्न ए लाइवलीहुड आउट ऑफ ग्रैबिंग एन एनिमल्स फ्रीडम, कहते हैं कि जो एनिमल्स जो जीविका कमाने के लिए अगर हम ग्रैबिंग का मतलब छीन लेना, ठीक है, ग्रैबिंग का मतलब छीन लेना, एन एनिमल्स फ्रीडम, एक एनिमल की फ्रीडम को छीन लेना इज़ रॉन्ग, वो गलत है। आई कम्प्लीटली सपोर्ट दिस लॉ ऑफ नॉट कैचिंग एंड कीपिंग द एनिमल्स कैप्टिव, कि मैं इस लॉ को कम्प्लीटली पूरी तरह से सपोर्ट करती हूँ, नहीं पकड़ने के लिए और नहीं रखने के लिए एनिमल्स को अपने 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 मतलब उसमें अधिकार में, ठीक है, तो ये गलत है। और इसी के साथ ये मतलब इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, जो बुक के क्वेश्चन आंसर हैं वो फिनिश हो गए हैं। दैट्स ऑल, बाय।